कैसी हुई थी शतरंज के खेल की शुरुआत? किसने लगाया होगा अपना दिमाग कि शतरंज के प्यादे खेल के काम आ सकते हैं? और सबसे खास बात यह है कि शतरंज के खेल की शुरुआत हमारे प्यारे देश भारत में हुई थी। कैसे शतरंज के प्यादों का निर्माण हुआ होगा? दुनिया भर में न जाने कितने खेल खेले जाते हैं। कुछ खेल शारीरिक होते हैं और कुछ मानसिक होते हैं। कुछ खेल तकनीकी सहायता से खेले जाते हैं तो कुछ खेल भौतिक चीजों के समावेश से खेले जाते हैं। इन्हीं खेलों में से एक सबसे रोचक और मानसिक चेतना को मजबूत करने वाला खेल है शतरंज का खेल, जिसे इंग्लिश में चेस कहते हैं। आपने भी कभी न कभी शतरंज तो जरूर खेला ही होगा और अक्सर ही खेलते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी शतरंज के इतिहास की ओर झांकने का मन बनाया है? माना जाता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में ही हुआ था। इसके बाद यह पारसी देशों में काफी प्रचलित हुआ। इसके बाद पूरे विश्व में पहुंचा। भारत में शतरंज खेलने की शुरुआत भी 5वीं-6वीं शताब्दी के समय मानी जाती है। जब इस खेल की शुरुआत भारत में हुई थी तब यह पहला खेल था जो दिमाग के इस्तेमाल से खेला जाता था। किंवदंतियों के अनुसार शतरंज का आविष्कार गुप्ता काल के समय में हुआ था। वैसे तो महाभारत के प्रसंग में पांडव और कौरव पुत्रों के बीच चौसर का खेल खेला गया था, लेकिन गुप्ता काल के राजाओं ने चौसर के खेल में बदलाव की चाह लिए शतरंज के खेल की शुरुआत की थी। शतरंज का आविष्कार जब हुआ था तब उसे इस नाम की बजाय चतुरंगा खेल के नाम से जाना जाता था। आज के दौर में राजनीति वाले खेलों का सरताज शतरंज को कहा जाता है। कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि शतरंज के खेल का उल्लेख हमें महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। लंकापति रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी का मन रखने के लिए शतरंज के खेल को बनाया था। प्राचीन भारत में यह खेल सिर्फ मजे और मस्ती के लिए ही नहीं खेले जाते थे, बल्कि इन खेलों में कई जिंदगियां दांव पर लग जाती थी। यूरोप और रूस जैसे देशों में शतरंज का खेल 9वीं शताब्दी तक पहुँच चुका था। लगातार शतरंज के खेल का प्रसार होता गया और आज लगभग सभी देशों में शतरंज के खेल को अपना लिया गया है। वैसे तो शतरंज का जनक चतुरंगा को ये माना जाता है, पर चतुरंगा को चेस बनाने में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि चतुरंगा में 2 लोगों का गठबंधन होता था और मर्जी के अनुरूप गुटबंदी को तोड़ा भी जा सकता था। शतरंज में आमने सामने की टक्कर होती है, जबकि चतुरंगा में साइड वाइज लड़ाई होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चतुरंगा का खेल पासों से खेला जाता था, इसलिए एक किस्मत का खेल भी था, जबकि शतरंज के खेल में पासों का कोई उपयोग नहीं होता है। चतुरंगा के पासों की गिनती के अनुसार गोटियों को आगे बढ़ाया जाता था। यदि आपको 1 आया तो प्यादा, 3 आने पर घोड़ा, 4 आने पर हाथी और 6 आने पर राजा या सिपाही को बढ़ाया जाता था। चतुरंगा की इसी रचना को संशोधन किया गया चेस के खेल में। हमारे देश में बने इन खेलों को पूरी दुनिया में विविधता के साथ खेला जाता है। शतरंज के इस खेल को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जैसे इस खेल का प्रसार हुआ वैसे वैसे ही इस खेल में कई तब्दीलियां की गई और इसके कई नियम बदले गए। तो कुछ देशों ने इस खेल के नाम को भी बदलने में रुचि दिखाई। पुर्तगाल में इस शतरंज के खेल को जादरेज का नाम दिया गया है। वहीं स्पेन में शतरंज को एजिड्रेज कहा जाता है। अब चलिए आपको थोड़ा बता देते हैं कि शतरंज आखिर खेला कैसे जाता है। शतरंज के खेल में काले और सफेद खानों से मिलकर एक बोर्ड बना होता है, जिसमें कुल 64 खाने होते हैं, जिसमें 32 खाने सफेद रंग के और 32 खाने काले रंग के होते हैं। शतरंज के खेल में 2 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास राजा, वजीर, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट और 8 सैनिक भी होते हैं। शतरंज के खेल के नियम के अनुसार सफेद खाने का खिलाड़ी ये खेल की शुरुआत करता है। इस खेल में समय की कोई सीमा नहीं होती है। इंडिया चेस फाउंडेशन के द्वारा वर्तमान में शतरंज के खेल का नियंत्रण व प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसकी स्थापना सन 1951 में की गई थी। वैश्विक स्तर पर शतरंज के खेल का नियंत्रण इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इस खेल को खेलने में जो व्यक्ति मास्टर होता है उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। बाकी आपको चेस पसंद है या नहीं, आप चेस खेलते हो या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।